हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल केवी 360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का अर्धवार्षिक परीक्षा का सैम्पल पेपर। कक्षा है थर्ड और सब्जेक्ट है हिंदी। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गद्यांश। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। सारा गांव बारिश के से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टिप टिप करते टपक रहा था। दादी ने टपकते हुए पानी को देखकर बोली कि ना शेर और का डर, ना बाघ का डर, तो इस टिपवा का है। और संयोग से एक बार बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। सुनकर वह भी डर गया। उसी गांव में रहने वाले धोबी का गधा गुम हो गया था और वह गधे का पता पूछने पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी खुद ही घर में से बारिश का पानी निकाल रहे थे। उसने धोबी की बात नहीं सुनी। अंत में धोबी ने बाघ को गधा समझकर ढूंढ निकाला और खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो इसका ध्यान से हमने पढ़ लिया। पोता रोज किससे कहानी सुनता था? तो पोता दादी से। इसको लिख लेंगे, दादी से। अगला है सारा गांव किससे परेशान था? सारा गांव जो था वो किससे परेशान था? बारिश से। तो यहाँ पर लिख देंगे बारिश। अगला है झोपड़ी। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी कैसे टपक रहा था? तो वो टिप टिप करके। अगला प्रश्न है कौन न शेर से डरता था न बाघ से? बुढ़िया न शेर से डरती थी न बाघ से। अगला है बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे शेर बैठा था। अगला है धोबी अपने गधे का पता पूछने किसके पास गया? तो वो गया पंडित जी के पास। अगला प्रश्न है पंडित जी क्या काम कर रहे थे? तो पंडित जी अपने घर का पानी, तो इसको लिखेंगे पंडित जी बारिश का पानी निकाल रहे थे। अगला है धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया? धोबी ने खूंटे से शेर को बांध दिया। इस कहानी में आपको कौन डरपोक लगा? तो इस कहानी में हमें शेर डरपोक लगा। अगला है ऊपर दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक दो। कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? आपने कहानी पढ़ी भी होगी। इसका बोल सकते हैं डरपोक शेर हो सकता है, टिपवा हो सकता है, टिपवा या डरपोक शेर। अगला है गद्यांश। फिर से गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। उन्हीं के प्रेरणा से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। गांधी जी सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। आप प्रश्नों के उत्तर देना है। राष्ट्रपिता के नाम से किनको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। अगला है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोग देख रहे हैं मोहनचंद्र करमचंद गांधी था। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है
हम उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? बापू। बापू। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म ये 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसको लिखेंगे 2 अक्टूबर 1869 में। स्कूलों में गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। अगला है, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या है? तो उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे करमचंद और गांधी। उनकी गांधी जी की माताजी का नाम क्या था? तो इसको भी देखते हैं। तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। तो यहाँ पर लिखेंगे पुतलीबाई। पुतलीबाई। अगला है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 में। अगला है, वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इसको लिखेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड। अगला है, ऊपर दिए गए गद्यांश को उचित नाम दो। तो आप इसका शीर्षक बताना है। तो इसका हो सकता है गांधी जी बोल सकते हैं, गांधी जी, बापू, राष्ट्रपिता, या आपको जो भी नाम अच्छा लगे वो दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों बिल्लियां किस पर झपटी थीं? तो दोनों बिल्लियां रोटी पर झपटी। दोनों बिल्लियां रोटी पर झपटी। झपटी। शेर ने किसान से क्या मांगा? शेर ने किसान से गाय मांगी। शेर ने किसान से गाय मांगी। बहादुर बित्तो आपने पाठ पढ़ा होगा, वहीं से है। अगला है, सब तारों पर कौन अकड़ दिखाता? तो आपने कविता पढ़ी होगी, मन करता है। तो उसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि मन करता है चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो सब तारों पर कौन अकड़ दिखाता है? चंदा। चंद्रमा। चंद्रमा या चांद। चांद सब तारों पर अकड़ दिखाता है। अगला प्रश्न है, जंगल में कौन आराम कर रहा था? तो आपने सेखीबाज मक्खी पाठ पढ़ा होगा, उसमें शेर आराम कर रहा था। तो इसको लिखेंगे जंगल में शेर आराम कर रहा था। अगला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गई? तो ये पार्ट हमारे में है नहीं, इसको नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? तो कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है। कक्कू दिन भर रोता रहता है, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। और कोयल क्या करती है? कोयल मीठा मीठा गाती है। नेक्स्ट है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा? शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझा क्योंकि उसके हाथ में क्या था? एक दराती लेकर आ रही थी। शेर ने बित्तों के हाथ में दराती देखकर उसको
राक्षसी समझा। अगला है तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पर बड़े बच्चे टीचर काम ना करने पर, इसको ऐसे लिखेंगे काम ना करने पर अध्यापक बात ना मानने पर मम्मी पापा धौंस जमाते हैं। अगला है नीचे लिखे शब्द सही तालिका में लिखो। तो जानवर, इसमें कुछ जानवर कौन सा है, चीज़ कौन सी है, नाम क्या है। चूहा क्या है, जानवर है, तो यहाँ लिख देंगे चूहा। शेर भी जानवर है तो शेर यहाँ लिख दिया। खरगोश को यहाँ लिख दिया क्योंकि खरगोश भी जानवर है। उसके बाद है बोतल क्या है, एक चीज़ है, तो यहाँ बोतल लिख देंगे। उसके बाद कलाम एक नाम है, तो यहाँ लिख देंगे कलाम, अब्दुल कलाम। फिर है जूता एक चीज़ है, तो यहाँ लिख देंगे जूता। फिर उसका लता क्या है, एक नाम है, ठीक है। राजू एक नाम है। फिर किसान क्या है, किसान भी एक नाम है, ठीक है। तो इस तरह इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट है शेखीबाज मक्खी कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों। शेखीबाज मक्खी कहानी में हमें सबसे अच्छा शेर लगा क्योंकि मक्खी शेर को बार परेशान कर रही थी। अंत में शेर अपनी होशियारी से मक्खी से अपना पीछा छुड़ा लेता है। अगला है व्याकरण पार्ट। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसी दो जानवरों के नाम लिखो। तो आप इसमें लिख सकते हैं चूहा, शेर। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला। जवाब, उत्तर। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जंगल का वन हो जाएगा, पानी जल हो जाएगा। फिर है दो काम वाले शब्द लिखो। तो ये हो जाएगा पकाना, नहाना। मुहावरे का अर्थ लिखो। 9 2 11 होना, भाग जाना। दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। राजा का हो जाएगा रानी, लड़का का हो जाएगा लड़की। विलोम अर्थ वाले शब्द लिखो। छोटा का छोट, तो इसका हो जाएगा बड़ा। काला का हो जाएगा सफ़ेद। एक अनेक लिखो। चूहा का हो जाएगा चूहे, पौधा का हो जाएगा पौधे। अगला है रिक्त जगह में उचित शब्द भरो। उसका, वह, मैं। इनमें से क्या आएगा। एक बुढ़िया, उसका एक पोता। एक बुढ़िया थी, उसका वह पोता या मैं पोता, तो उसको हो जाएगा उसका एक पोता था। नीचे लिखे पक्षियों के रंग लिखो। तोते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कौवे का रंग कैसा होता है, काला होता है। तुक वाले शब्द लिखो।
मचाऊं तो भगाऊं या उड़ाऊं, भगाऊं हो जाएगा। जंगल का हो जाएगा मंगल, मंगल। बरसाई, करवाई, करवाई। रोता, सोता। फिर ये नाम वाले शब्द लिखो, तो किसी भी नाम वाले शब्द क्या हो जाएंगे, किसी का नाम लिख सकते हो, जैसे कि आम नाम हो गया, अमित नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, रीना नाम हो गया, फिर सेब नाम हो गया। वाक्य बनाओ। बेखबर, मैं बेखबर सोता रहा और बस निकल गई। दिए गए शब्द के सही अर्थ पर गोला लगाओ। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ क्या होता है, कौशल, उत्तर या तारीफ, तो होता है तारीफ। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। कोयल की बोली होती है मीठी या कड़वी, तो होती है मीठी, तो यहाँ पर लिखेंगे मीठी। फिर आगे रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर एक एक विषय पर 5 वाक्य लिखो। किसी एक पर होगा, किसी एक पर, सॉरी। मेरा प्रिय प्राणी गाय पर 5 वाक्य लिखो। कोयल के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो आप किसी एक पर लिख सकते हैं। तो चलिए गाय पर लिखते हैं। तो गाय एक सीधा जानवर है। गाय से हमें दूध मिलता है। गाय घास खाती है। गाय का रंग सफ़ेद या भूरा होता है। वैसे काली भी होती है, आप लिख सकते हो। गाय गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं गाय के 2 सींग होते हैं, ये वाला अगर आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हो। आज मैंने कुछ हट के बताया, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे है कौवा और लोमड़ी कहानी अपने शब्दों में लिखो। या फिर नीचे है बंदर बाँट कहानी में बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया, अपने शब्दों में लिखो। तो इसको इन कहानियों में से किसी एक को लिखना है। तो एक 2 बिल्लियाँ थीं। बिल्लियाँ थीं, उनको कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। दोनों आपस में लड़ने लगीं। तभी वहाँ बंदर आया और उनको शांत कर उनका बंटवारा करने लगा। उसने तराजू में रखकर रोटी को बराबर बाँटने का प्रयास किया और बड़ी चालाकी से पूरी
रोटी खा गया। फिर है शेखीबाज मक्खी के बारे में 5 वाक्य लिखो। बारिश के मौसम पर 5 वाक्य लिखो। किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए बारिश पर लिखते हैं। बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है। बारिश में नहाने में मज़ा आता है। बारिश के मौसम में हर तरफ कीचड़ हो जाता है। बारिश से हमारे खेतों में पानी आता है। फिर बारिश के मौसम में ही रक्षा बंधन का त्यौहार आता है। फिर है वर्तनी। नीचे लिखे शब्दों को सही वर्तनी लिखो। मूस, मूस, चालाक, 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 आराम, आराम, जंगल, जंगल, बिंदी नहीं लगी इसमें। फिर है पतंग, इसमें बिंदी नहीं लगी, पतंग, ये हो गया। फिर है सही शब्द पर गोला लगाओ। ठिठोली, ठिठोली, मच्छर, मच्छर, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर है सही शब्द लिखो। बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाओ। सूरज या सूरज, सूरज। फिर है बित्तों ने डैश को फटकारा। किसको? किसान को। ये वाला किसान सही है, ये वाला किसान गलत है। फिर है सारा गांव बारिश से परेशान था। ये सही है या ये वाला? तो ये शाह वाला सही है, बारिश से। फिर है सुलेख। नीचे जो अनुच्छेद दिया गया इसको आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये था हमारा क्लास 3 का हिंदी का सैम्पल पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू।